बोकारो एसपी कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खुद एसपी हरविंदर सिंह ने की, जिसमें जिले के तमाम थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का फोकस रहा अपराध नियंत्रण, नशा मुक्ति अभियान और आने वाला त्योहार मुहर्रम। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि नशा मुक्त समाज की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना अब पुलिस की प्राथमिकता होगी। हीरोइन तस्करी मामले में पकड़े गए सलीम अंसारी केस की जांच तेज कर दी गई है और मुख्य आरोपी की तलाश में विशेष अभियान जारी है। वहीं मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई चलेगी। एसपी ने साफ कहा, मुख्य धारा में लौटने वालों का स्वागत है, लेकिन विकास विरोधियों पर कार्रवाई तय है। बोकारो पुलिस अब सिर्फ कानून नहीं, समाज को भी बदलने की तैयारी में है। आज बोकारो पुलिस की सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर्स की जो मासिक अपराध गोष्ठी होती है उसका आयोजन किया गया था। उसमें गोइंग अहेड किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना है, किस तरह से पुलिसिंग को इम्प्रूव करना है कि आम जन को जो है उसका लाभ मिले, उसी विषय पे अलग अलग तरह से दिशा निर्देश दिए गए और बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे अच्छे पॉइंट जो है फीडबैक में सभी थाना प्रभारी एसडीपीओ से भी मिले हैं। गोइंग अहेड जो मुहर्रम आ रहा है उसके लिए भी कुछ कुछ डायरेक्शन सबको दिए हैं ताकि पहले से टाइमली तैयारी स्टार्ट करके और हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहे वेल इन एडवांस। देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज की मीटिंग में भी इस पॉइंट को बहुत तवज्जो दिया है और सभी लोग इस पे एग्री करते हैं कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी युवा पीढ़ी को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो नशे के विरुद्ध जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई गोइंग अहेड बोकारो पुलिस करेगी। सभी टीम एक्टिव है, सभी को बोला है अपने अपने सोर्सेज सभी पॉइंट्स को एक्टिवेट करवाएं और जो भी इस तरह के काम में अगर सम्मिलित है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। राइट। इसके बारे में हम अभी डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोर्स करता था, क्या उसका सप्लाई चेन था, ताकि जो मुखिया इसका मास्टरमाइंड जो भी होगा, जो इसका मेन नोडल होगा, हम चाहते हैं कि उस तक हम पहुँचे और कुछ अच्छी रिकवरी हो और ताकि एक मैसेज जाए जो भी लोग सोच रहे हैं इस एरिया में इस तरह का काम करने के लिए। एक युवा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत ही मतलब दुखदपूर्ण एक न्यूज़ है। बट वही जैसे पहला मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक लालच लोगों के कुछ मन में रहता है, कुछ इजी मनी बनाने का, कुछ इस तरीके के काम करने का, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग इससे बचें और दूर रहें और इसके कंजम्पशन के अगेंस्ट भी क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आज सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं। धीरे धीरे हम एक मुहिम स्टार्ट करेंगे जिसमें कि जो कि ये हमारे सीएम सर का ये डायरेक्शन है कि पुलिस जो है जाएगी, पुलिस पब्लिक से इंटरेक्ट करेगी, स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ जाएगी और उनको जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजन, उसके बारे में गाइड करेगी। इसके साइड इफेक्ट्स जो है आपके ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स उसके बारे में बताएंगी। ट्रैफिक नियमों को क्यों अनुपालन करना ज़रूरी है, ट्रैफिक सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताएगी। तो इस तरह की पुलिसिंग अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। उसका हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसका एक एक्शन प्लान वो आपको धीरे धीरे अभी आपको दिखेगा आगे। इस सभी बिंदुओं पे हम धीरे धीरे बोकारो पुलिस काम करेगी। देखिए, नक्सल के बारे में तो यही है कि सभी को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सभी सोर्सेज को बहुत एक्टिवेट करके रखने की ज़रूरत है और बहुत ही मतलब अपना क्षेत्र में अपने भ्रमणशील रहने की बहुत आवश्यकता है। और जो थोड़ा बहुत नक्सल बचा है तो हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि यदि कोई अगर सरेंडर करना चाहे और मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहे तो वो प्रयास रहेगा, बिकॉज सरकार की जो नीति है हम चाहेंगे कि सरेंडर नीति के तहत अगर कोई आना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। बट अगर वो फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे और तब भी जो है सरकार विरोधी और जो है जन और विकास विरोधी अगर वो गतिविधियां आगे भी इसी तरह रही तो हमें उनके खिलाफ जो भी एक्शन पूर्व में भी लिया गया है वो हमें लेना होगा। तो नक्सलिज्म की बात रही, इसके अलावा जो भी आपने बाकी बताया उसमें हमने सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डॉक्यूमेंट्री जो
इन्वेस्टिगेशन है हमारा, चाहे वो साइबर इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो फ्रॉड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके विषय में हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स थोड़ी लोगों की इम्प्रूव हो। और मुझे उम्मीद है कि ये इंस्ट्रक्शन सबने बहुत पॉजिटिवली लिया है और आगे जो है हमें ये रिफ्लेक्ट होगा आगे की इन्वेस्टिगेशन में और गोइंग अहेड द पैटर्न ऑफ क्राइम में भी दिखेगा।